हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटमेंट एजुकेटर्स। आज मैं आपके लिए डिफेंस करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। मैंने जैसे कि आपसे बोला था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो डिफेंस के जो अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स हैं उस पे होने वाली है। हम अब अगस्त मंथ के डिफेंस के करंट अफेयर्स को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगस्त में सबसे पहली न्यूज़ थी पिच ब्लैक एक्सरसाइज के बारे में। ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक न्यूज़ में थी। ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में मनाई जाती है, मतलब किन दो देशों के बीच में की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है ये एक्सरसाइज। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। देन ये बायनियल है। बायनियल का मतलब है हर 2 साल में होती है। और इसके साथ साथ हमें और जो एक्सरसाइजेज हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में इसे भी मालूम होना चाहिए, जैसे कि ऑक्स इंडेक्स। ऑक्स इंडेक्स एक्सरसाइज जो है दैट इज ऑल्सो बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एक्सरसाइज। तो ऑक्स इंडेक्स और मलाबार वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मलाबार एक्सरसाइज है ये 4 कंट्रीज के बीच में होती है, दैट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। आवर कॉड कॉड नेशन जो है उनके बीच में होती है हमारी मलाबार एक्सरसाइज। ओके, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं हेल फायर R9X मिसाइल की तरफ। तो ये जो हेल फायर R9X मिसाइल है ये यूएस की मिलिट्री ने यूज करा था एज अ सीक्रेट वेपन। और ये सीक्रेट वेपन जो है उनने जो अलकायदा है उसके चीफ अयमान अल जवाहिरी को मारने के लिए किया था, शॉट डेड करने के लिए किया था। तो हमें ये याद रखना है कि हेल फायर R9X मिसाइल, ओके, दिस इज अ निंजा मिसाइल ऑफ यूएस। तो इसकी इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है कि ये हेल फायर R9X मिसाइल जो है वो किसकी है, यूएस की है, जिसको निंजा मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अगर हम इमेज की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम ऑपरेशन स्काईलाइट के साइड। देखिए मैं यहाँ पे आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रही हूँ, तो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको मैं यहाँ पे स्किप करती चलूंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑपरेशन स्काईलाइट, ये हमने किया था, ये हमारी इंडियन आर्मी ने किया था, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन स्काईलाइट में क्या था कि इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया था रेडनेस, जो हमारी सैटेलाइट सिस्टम है हमारे इंडियन आर्मी का, उसको देखने के लिए, उसकी रेडनेस को देखने के लिए। तो ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। सबसे पहले ये याद रखना है कि ऑपरेशन स्काईलाइट एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है और कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी देता है मिलिट्री को ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, और इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमारे पास एयरफोर्स और नेवी दोनों के पास ही एक डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम था, लेकिन इंडियन आर्मी के पास नहीं था। इस वजह से ये जो है इसको लॉन्च किया गया है, दैट इज ऑपरेशन स्काईलाइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं AGM-88 हार्म के बारे में। ये AGM-88 हार्म क्या है, ये एक यूएस की जो है मिसाइल है, दैट इज यूज इन द यूक्रेन रशियन वॉर। ठीक है, जो रशियन यूक्रेन वॉर हो रही है उसमें यूएस ने यूक्रेन को ये मिसाइल्स दी हैं। तो हमारे लिए इन मिसाइल्स का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये पता होना चाहिए हमें कि ये कौन सी कंट्री इसको जो है बनाती है, दैट इज यूएस, दैट इज AGM-88 हार्म। ठीक है, आपके लिए इतना जानना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हिम ड्रोन ई थॉन प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था एक प्रोग्राम, जो हमारा हिम ड्रोन है, ड्रोन को बूस्ट अप करने के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी को बूस्ट अप करने के लिए। तो ये छोटा सा उसके बारे में था। नेक्स्ट बात करते हैं तो एक्स वज्र प्रहार एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज वज्र प्रहार है 2022 की, वो कौन सा एडिशन था इसका, तो ये 13वां एडिशन था इसका। और ये किसके किसके बीच में होती है, तो दैट इज इंडिया एंड यूएस। तो आपके लिए ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट है और इसका एडिशन इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ CDSC। ठीक है, आपके डिफेंस जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो CDS हो, चाहे वो NDA हो, स्पेशली NDA स्टूडेंट्स, फिर वो एफ कैट हो, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है। एयरफोर्स का जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद CDS NDA और UP CA CAPF UPSC CAPF जो है
इसके लिए भी ये एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो डिफेंस एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उनको एक्सरसाइज का अंदाज़ा, उनका एडिशन और जो जिन कंट्री के बीच में होता है उसके बारे में पता हो। अगर हम बात करें इंडिया और यूएस की, तो उसके बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। देखिए यूएसए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूएसए की एक्सरसाइजेज आपको पता होनी चाहिए। दैट इज एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ठीक है। देन कोप इंडिया एयरफोर्स की भी होती है, रेड फ्लैग भी होती है, मलाबार एक्सरसाइज होती है ट्राइलेटरल वाली, इंडिया यूएस और जापान के बीच में। ये याद रखिएगा, ये ट्राइलेटरल वाली है, बायलेटरल वाली नहीं है। ओके, मतलब जो हमारा क्वाड कंट्रीज हैं ये वाली नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो बटरफ्लाई माइंस, ये बहुत न्यूज में थी। क्या है बटरफ्लाई माइंस? बटरफ्लाई माइंस एक्चुअली ये यूज करी जा रही थी, ऐसा कुछ शक था कि ये यूक्रेन रशियन वॉर में रशिया यूज कर रहा था बटरफ्लाई माइंस को, और वो भी कौन से एडिशंस को, दैट आर PFM-1 एंड PFM-1S, ठीक है। तो ये टू काइंड्स ऑफ एंटी पर्सनल लैंड माइंस होती हैं। इसको क्या करते हैं कि ग्राउंड में जो है वो दबा कर रखते हैं, और जब इस पे कोई लोड पड़ता है या कुछ सेकंड बाद ही अपने आप ब्लास्ट कर जाती हैं। इस वजह से इसका नाम बटरफ्लाई माइन है। आपने इसको फिल्म्स में देखा होगा, जो आप मूवीज देखते हैं उसमें आपने ये चीज अच्छे से यूज होती हुई देखी होगी। यही होता है बटरफ्लाई माइन, और इसको इसका नाम इसलिए डिराइव हुआ है क्योंकि ये सीम्स लाइक अ बटरफ्लाई। ओके, ये आप जैसे इमेज में देख रहे हैं, इट सीम्स लाइक अ बटरफ्लाई। और इसके साथ साथ बटरफ्लाई के साथ इसे ग्रीन पैरेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेगा, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग होती है, यानी खुद से ही डिस्ट्रक्ट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज की। देखिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे नेशंस के बीच में होती है, तो इतने सारे नेशंस का आपको नहीं पूछा जाएगा नाम। लेकिन इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज होती है, दैट इज गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो है वो किन दो देशों के बीच में होती है, दैट इज इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उदार शक्ति एक्सरसाइज की। तो उदार शक्ति एक्सरसाइज हमारी मलेशिया और इंडिया के बीच में होती है। गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, उदार शक्ति इंडिया मलेशिया, ठीक है। आप इसको एज अ राइम याद कर सकते हैं कि इंडिया और मलेशिया जब आएंगे तो हमें याद रखना है उदार, उदार वर्ड, और जब गरुड़ याद आए तो इंडिया इंडोनेशिया याद आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के बारे में, दैट आर अटैक्स। ये जो अटैक्स का यूज हुआ था आपकी बार इंडिपेंडेंस डे में, जब हम 21 तोपों की सलामी दे रहे थे, उस टाइम पे इंडिपेंडेंस डे पे 21 तोपों की सलामी दी जाती है, उस टाइम पे इस एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। दिस इज इम्पोर्टेंट। और इसको किसने डेवलप किया है? तो इसको DRDO ने डेवलप किया है। दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है अटैक गन सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं निपुण माइंस की। निपुण माइंस द लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट एंड द एफ इंसाट सिस्टम। तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी इंडियन आर्मी को, अपने डिफेंस को ये डेडिकेट किए हैं 3 सिस्टम, दैट आर निपुण माइंस। एक तो निपुण माइंस दी है, और एक लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट दिया गया है, और एफ इंसास सिस्टम दिया गया है। ये जो एफ इंसास है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज फ्यूचर इन्फैंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, ठीक है। फ्यूचर इन्फैंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, ये एक लाइट वेट वेपन है, ठीक है। ऑल वेदर है, मतलब सारे वेदर में काम करेगा, कॉस्ट इफेक्टिव है, और लो मेंटेनेंस वाला वेपन है, जो कि इंडियन आर्मी को दिया गया है। दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट बात करें तो निपुण माइंस जो दिया गया है, अगेन माइंस वही है जैसे कि बटरफ्लाई माइंस भी, उसी तरीके से निपुण माइंस भी हैं। ये निपुण माइंस जो हैं वो इंडिजीनियसली डेवलप है, यानी हमारे ही देश में डेवलप और डिजाइन करी गई हैं, ठीक है। हमको ये याद रखना है DRDO इसे डेवलप कर रहा है, और ये सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिएशन वाली माइंस है। आप यहाँ पे इसकी इमेज में देख रहे होंगे। नेक्स्ट बात करें लैंड क्राफ्ट असॉल्ट की। ये जो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है, दैट इज LCA,
ये क्या है, रिप्लेसमेंट है बोर्ड्स का विद लिमिटेड कैपेबिलिटीज करेंटली टू पैंगोंग सो लेक। जो पैंगोंग सो लेक है वहां पे इसको इंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, एलसीए को, हमको ये याद रखना है। और इसे कौन डेवलप कर रहा है, तो गोवा जो बेस्ड एक्वेरिस शिपयार्ड लिमिटेड है वो इसको डेवलप कर रहा है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी एज इन द इमेज। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 की। तो एक्सरसाइज विनबैक्स किन दो देशों के बीच में होती है, इसके नाम से ही आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज दैट इज ईएक्स विन यानी कि वियतनाम, आई फॉर इंडिया, आई एन फॉर इंडिया, बायलेटरल इंडियन आर्मी, ओके, आर्मी, वी कैन नॉट से दैट इंडियन आर्मी ओनली, दोनों ही देशों की आर्मी रहती है, तो आर्मी एक्सरसाइज 2022। तो आप इसके नाम से ही इसको एकदम से फिल्टर कर लेंगे, दैट इज वियतनाम इंडिया इंडियन बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, ठीक है, तो इससे आपको पूरा याद रहेगा। और यहाँ का अब की बार कहाँ हुई, तो ये चंदी मंदिर हरियाणा में हुई है, ओके। देन बात करते हैं AK-203 राइफल्स की। तो ये AK-203 राइफल्स क्या है, ये AK-203 राइफल्स जो हैं इंडिया और रशिया के बीच में एक प्रोग्राम 2019 में जो है जॉइंट वेंचर साइन हुआ था, उसमें जो है इंडिया और रशिया ने टारगेट किया था कि AK-203 जो असॉल्ट राइफल है वो इंडियन रशियन मिलकर इसे डेवलप करेंगे, ठीक है। और अगेन इसी के साथ मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये बता दूं कि इंडिया अभी भी जो है लार्जेस्ट इम्पोर्टर है वेपन्स का, आर्म्स का, 2017 से लेके 21 के पीरियड में, ओके, ये हमको याद रखना है। और AK-203 राइफल्स क्या है, ये मोस्ट एडवांस्ड वर्जन है AK-47 राइफल्स का, ठीक है, लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड वर्जन है। इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम भी है इसमें, दैट इज इंसास, जो कि अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दिया जा रहा था इंडियन आर्मी को, वो भी इसमें जो है लगाया गया है, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। देन इंडिया और रशिया के बीच में और भी कई सारे बायलेटरल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, ठीक है, आपको Su-30 MKI एयरक्राफ्ट याद रखना चाहिए, मिग 29 के एयरक्राफ्ट याद रखना चाहिए, Kamov-31, Mi-17, और ऐसे कर करके ब्रह्मोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट बात करने वाली हूँ, ये भी इंडिया और रशियन वेंचर का ही एक इनिशिएटिव है, ओके, फॉर द डिफेंस सेक्टर। और यहाँ पे मैं बात करूँ अगर ब्रह्मोस मिसाइल की, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, स्पेशली जो डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दे आर बी वेरी अवेयर्ड बाय दिस काइंड ऑफ करंट अफेयर्स ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया और रशिया के बीच का एक जॉइंट वेंचर है, ये हमें याद रखना है, ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच का जॉइंट वेंचर है। फिर इसको कौन डेवलप कर रहा है फ्रॉम इंडिया, दैट इज DRDO, ठीक, आपको याद रखना है। ब्रह्मोस को इसका नाम कहाँ से मिलता है, तो ब्रह्मो मीन्स ब्रह्मपुत्र एंड मोस मतलब मॉस्कोवा रिवर ऑफ रशिया, ठीक है, तो ये दो रिवर से आई हैं, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा रिवर से इसका नाम डिराइव हो रहा है। फिर ये 2 स्टेज्ड क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा, ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है, 2 स्टेज है, यानी कि इसका पहला स्टेज जो है वो सॉलिड होगा और जो इसका दूसरा स्टेट है वो लिक्विड स्टेज होने वाला है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। देन रामजेट है, रामजेट फॉर्म यूज हुआ है इसमें, जेट इंजन जो है इसका रामजेट होने वाला है, ये लैंड एयर और सी तीनों से ही लॉन्च किया जा सकता है, और दिन और रात दोनों के टाइम में ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड की बात करें तो ये 3 गुना तेज है स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना ज्यादा तेजी से चलती है, ओके, और इनिशियल रेंज 290 किलोमीटर तक की इसकी है, ये हमको याद रखना है। और यहाँ पे मैं दिखाऊं तो बैलिस्टिक मिसाइल का कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, ये मैंने अपने पहले भी बताया अपने वीडियो में, और क्रूज मिसाइल का पैराबोलिक पाथ नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की। तो ये क्या है, ये मैंने अपने पहले करंट अफेयर में भी इसका यूज किया है, इसको बताया है VLSRSAM के बारे में। और ये कौन डेवलप कर रहा है, ये DRDO और इंडियन नेवी मिलकर डेवलप कर रही हैं,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये क्या करता है वर्टिकल लॉन्चिंग, मतलब कि इसका सीधा लॉन्चिंग होगा और ये सीधा टेक ऑफ करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में। आपको ये याद रखना है इसको डेवलप कौन कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको ये भी याद रखना है कि इसे पहली आपकी बार कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो दैट इज चंदीपुर। ठीक है, इसे चंदीपुर से लॉन्च किया गया है इन उड़ीसा कोस्ट। देन बात करते हैं, तो नेपाल ने जो है गोरखा रेजिमेंट को, गोरखा रिक्रूटमेंट को इंडियन आर्मी में सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया, मतलब उनने बोला कि अब हम गोरखा रेजिमेंट को आपके इंडियन आर्मी में नहीं देंगे रिक्रूटमेंट, नहीं लेने देंगे रिक्रूटमेंट, जस्ट बिकॉज आपकी अग्निपथ स्कीम के कारण। तो वो इसके अगेंस्ट है अग्निपथ स्कीम के, और उनको लगता है कि उनका जो यूथ है, जो गोरखा फ्यूचर है, वो 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा और 4 साल बाद उनके पास कोई और जॉब नहीं रहेगी। तो देयर इज काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी इन देम। ठीक है, इनसिक्योरिटी होने के कारण वो इस गोरखा रेजिमेंट को ही पूरी तरीके से इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए मना कर दे रहे हैं। तो हमारे लिए गोरखा रेजिमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था ट्रिटी ऑफ सुगौली में, जिसमें इंडियन आर्मी, ब्रिटिश और नेपाल की गवर्नमेंट ने साइन किया था कि वो गोरखा को इन इंडिया और इन ब्रिटिश दोनों ही जगह पर एज अ सोल्जर सर्व कर सकते हैं। मतलब गोरखा जो है नेपाल से निकलकर इंडिया में और ब्रिटिश में, दैट इज यूके में सर्व कर सकते हैं। वो एक ट्राईपार्टाइट ट्रिटी थी, जिसे हम ट्रिटी ऑफ सिगौली के नाम से जानते हैं। और ये कब साइन हुआ था, ये साइन हुआ था 1816 में। ठीक है, तो आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है, आपको क्लियरली याद रखना है कि कब हुआ, क्या किस नाम से इस ट्रिटी को जाना जाता है, और कौन 3 पार्टीज थी जिनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो अगर गोरखा कम्युनिटी की बात करें, तो गोरखा जो है नेपाल से आते हैं, नेपालीज किंगडम से आते हैं, और ये काफी अच्छे और बहुत अच्छे सोल्जर्स होते हैं गोरखा कम्युनिटी। ठीक है, देन इंडियन आर्मी चीफ के बारे में एक छोटी सी बात कर लें, तो जनरल मनोज पांडे को भी जो है ऑनररी जनरल का रैंक दिया गया है इन द नेपाल आर्मी। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन केस अगर गोरखा से भी रिलेटेड नेपाल है, तो नेपाल से रिलेटेड कोई करंट अफेयर आ जाए, तो उसमें आपको इनका जनरल मनोज पांडे का नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं युद्ध अभ्यास जॉइंट एक्सरसाइज के बीच में। तो युद्ध अभ्यास किसके बीच में होती है, आपको ये तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि इंडिया और यूएस के बीच में होती है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। और इसका 15वां एडिशन था, ये 15th एडिशन था। ठीक है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का, और कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ। ओके, आपको इतनी नॉलेज इस आर्टिकल के बारे में होनी चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। देन अदर एक्सरसाइजेस की बात कर लें अगर, कि इंडिया और यूएस के बीच में दूसरी कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, तो एक्सरसाइज वज्र प्रहार होती है। ओके, टाइगर ट्रम्प होती है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प। देन कोप इंडिया एक्सरसाइज भी होती है, अभी मैंने पहले भी बताया था। मालाबार एक्सरसाइज होती है, क्वाड है। ठीक है, क्वाड कंट्रीज के बीच में जो होती है वो है। देन रेड फ्लैग एक्सरसाइज है, दैट इज यूएस मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज, ये भी इंडिया और यूएस के बीच में ही होती है। ओके, सो आपको डिफेंस के पर्सपेक्टिव से इतने जो हैं आज के करंट अफेयर्स को याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसके बाद हम चलेंगे सितंबर मंथ के करंट अफेयर पे। सो टिल देन, गुड नाइट। और मैं आपको ये भी कह दूं कि प्लीज शेयर दिस चैनल, ओके, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, जय हिंद।